हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। वी आर रेडी एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन ऑल सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। That an incident that happened in Pahalgam is being used for the purpose of Indus Water Treaty. We are monitoring the situation very carefully in all domains and accordingly our responses and countermeasures in all domains are ready. There will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan. पाक फौज तैयार, हर जगह हर वक्त मौजूद, आसमाना नहीं, भारत को फजा से ज़मीन तक हर महाज पर जवाब देने के लिए तैयार है। जवाबी कार्रवाई के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। पाकिस्तान का दिल्ली सरकार को दो टोक पैगाम। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हमला कहाँ हो ये भारत का इंतखाब होगा, आगे कहाँ जाना है ये हम बताएंगे। 2019 में भारत को बताया था कि हमारी तैयारी कैसी है। भारत के हर शोबे की निगरानी कर रहे हैं। भारत खुद एक दहशतगर्द रियासत है। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और शफाफ इंक्वायरी कराने की ज़रूरत है। पहलगाम LOC से 230 किलोमीटर दूर है। जाए वकुआ से पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के लिए 30 मिनट चाहिए। वाक़े की FIR 10 मिनट बाद ही दर्ज कर ली गई। चंद मिनटों में ही इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। भारतीय अकाउंट से जाफर एक्सप्रेस वाक़े से 2 दिन पहले पैगाम दिए गए। यही भारतीय अकाउंट्स पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। ये भी कहा, पहलगाम वाक़े को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत 50 साल से इसी डगर पर चल रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, क्रेडिट लो और इलेक्शन जीतो, ये है इनका मकसद। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के वीडियो शवाहिद भी दिखा दिए। We are vigilant, our armed forces are vigilant, and the nation will thwart any misadventure, responding in a befitting and decisive manner at the time and place of our choosing. Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. Pakistan has nothing to do with it, and we have said so right from the beginning, and I repeat, Pakistan has nothing to do with Pahalgam incident. पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने में पहल नहीं करेगा। भारत ने कार्रवाई की तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, भारत पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी का स्पॉन्सर है। पाकिस्तान न पहलगाम वाक़े में मुलविस है, न पहलगाम वाक़े का बेनिफिशरी है। हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। पूरा खित्ता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से ख़तरे में है। भारत बताए किसी अहम शख्सियत के दौरे पर भी ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं। भारत मखसूस मकासद के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है। पाकिस्तान की अफवाज अलर्ट हैं, हम चौकस हैं। वासे करते हैं, पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाने में पहल नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नासिबुल उमूर नेटली बेकर की भी मुलाकात। अमरीकी नासिबुल उमूर को हालिया इलाकाई पेशरफ्त से आगाह किया। अमरीकी नासिबुल उमूर ने तनाव में कमी की अमरीकी ख्वाहिश से आगाह किया। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने खित्ते की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी से आगाह किया। भारत का इश्तियाल अंगेज़ रवैया इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी। अमरीका जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए दोनों फ़रीकों को मिलकर काम जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों पर अमरीकी इंतज़ामिया के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार। पाक
फौज का LOC पर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब, दुश्मन के कई मोर्चे तबाह। पाक फसाई ने भारतीय राफेल तैयारों को भी भागने पर मजबूर कर दिया। 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी शब LOC के गयानी और मंडल सेक्टर पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की गई। भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद दुश्मन की गनें खामोश करवा दी गई। दुश्मन के मुताबिक मोर्चे तबाह किए। मकबूजा कश्मीर में LOC पर भारतीय चकपथरा पोस्ट के भी पर कच्चे उड़ा दिए। पाक भारत DGMOs के हॉटलाइन पर बातचीत। उधर पाक फसाई का खौफ, दुश्मन पर तारीख। गुज़श्ता सब भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाक फसाई के शाहीनों ने फौरी दुश्मन के जंगी जहाज़ों की निशानदही कर ली। बर वक्त कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे भाग निकले। पाक फौज हर जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार। जंगी मशकें जारी। ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों में छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। ये जंगी मशकें सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में की जा रही हैं। पाक बहरिया की भी ऑपरेशनल तैयारियां। अफसरों और जवानों का आज़्म हिम्मत का इजहार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत पर जंगी जुनून सवार। सरहदी इलाके खाली करवा लिए। भारतीय शहरियों को हक़ाइक़ से बेखबर रखने के लिए सैकड़ों पाकिस्तानी चैनल्स भी ब्लॉक करवा दिए। भारतीय फौज ने सांबा, कठुआ और अखनूर सेक्टर में मजीद देहात खाली करवा दिए। इससे पहले अटारी सेक्टर में भी अवाम को फसलों की कटाई के अहकाम दिए थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा अहम इजलास। दिफा, खारिजा, दाखिला और खजाना के वज़रा की शिरकत। भारतीय वज़ीर आज़म ने फौज को पहलगाम वाक़े पर रद्द अमल का इख्तियार दे रखा है। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक वज़ीर आज़म को कौमी सलामती मुशीर मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक को कौमी सलामती मुशीर का इजाफी चार्ज दिया गया। प्रिपेयर्डनेस हमारी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट तैयारी जो है इस वक्त, मुकम्मल तैयारी जो है इस वक्त तो हो चुकी हुई है और हम हर इवेंचुअलिटी के लिए जो है ना वो इस वक्त तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला जो है भरपूर जवाब दिया जाएगा और वतन अजीज का जो है भरपूर दफा किया जाएगा। ये इससे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, दोस्तों को भी शक नहीं होना चाहिए और दुश्मन को भी शक नहीं होना। भारतीय कार्रवाइयों का बढ़कर जवाब देंगे। पाकिस्तानी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुश्मन को पैगाम। कहा किसी भी जारहियत की भारत को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा हिंदुस्तान बड़ी देर से सिंध-तास माहिदे को छेड़ने के चक्कर में था। भारत ने पानी रोका तो उसे इक़दाम जंग समझा जाएगा। भारत 24 से 26 घंटों में फौजी कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है इंडिया की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जंग से होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी हिंदुस्तान पर होगी। मजीद बोले पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी की पेशकश कर चुके। माजी में भी ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान वाज़ेह कर चुका सिंध-तास मुआहदे का खात्मा इक़दाम जंग समझा जाएगा। पाकिस्तान को कश्मीर पर दहशतगर्द हमले या कंट्रोल लाइन पर फायरिंग से क्या फ़ायदा होगा। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ आज भी वही है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली सफ़र का कहना है जंग नहीं चाहते मगर भारत ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत से हमारा मुकाबला है, भारतीय अवाम दुश्मन नहीं। डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है। इस कौम के बेटियां और बेटे आज ये मैसेज दें अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि हम सब उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे खड़े हैं, ताकि उनको ये पता हो कि उनकी कौम, उनके बेटे, उनकी बेटियां उनके साथ सीसा पे लाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं।
बॉर्डर पर टेंशन है, आपने डरना नहीं है, हर चीज़ का मुकाबला करना है। पैगाम जाना चाहिए, हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, अगर कोई कहे वर्दी वाले पर गोली चलाए तो आपने उसके बहकावे में नहीं आना। जो लोग इस बहकावे में आए वो जेलों में सड़ रहे हैं। पंजाब में 8 साल बाद लैपटॉप स्कीम का दोबारा आगाज़। तकरीब ख़त्म होने पर मरियम नवाज तलबा में घुल मिल गई। तलबा के साथ मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। भारत किसी भूल में न रहे, जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, सियासी अकाबरीन भारत की मुमकिन जारियत के कौमी इशू पर मुत्तहिद हैं। वज़ीर दाखिला की MQM चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों की भरपूर तायीद। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 256 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुर्रियत रहनुमा मीर फायज उमर फारूक का कहना है, भारत भर में कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा। भारतीय पुलिस भी कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकारी है। ये नाइंसाफ़ी और गैर इंसानी है। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ वानी का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त, भारत से जवाबदही का मुतालबा। उधर कश्मीरी रिक्शा ड्राइवर ने पहलगाम वाक़े को हिंदुस्तान की चाल करार दे दिया। भारतीय हिंदू खातून ने भी मोदी का एजेंडा बेनकाब कर दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बहुत अच्छे हैं, मोदी बहुत झूठ बोलता है। सिख फॉर जस्टिस ने पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद के नारों की फुटेज जारी कर दी। रहनुमा खालिस्तान तहरीक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, पाकिस्तान पर हमला किया तो ये भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी। भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है। भारतीय पंजाब के कैंट एरिया में वॉल चॉकिंग हो गई है। सिख पाकिस्तान के खिलाफ ना लड़ें। उधर पाकिस्तान की मोहब्बत में गाना गाने वाली सिख गुलकारा के गाने पर पाबंदी आयद। भारतीय पंजाब की गुलकारा ज़ारा गिल ने पाकिस्तान के हक में गाना गाया। भारत के पास पानी जखीरा करने की सलाहियत नहीं, ना ही भारत दरिया का रुख मोड़ सकता है। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का कहना है, सिंध तास मुआहदा मनसूख नहीं, मुअत्तल किया गया। ये पानी कहाँ जाएगा? हम भारत को तो नहीं डबो सकते। ये सिर्फ मुअत्तली इलामती है। पहलगाम में इंटेलिजेंस नाकामी हुई, मामले की तहकीकात की जाए। भारत जंगी जुनून में मुब्तिला पाकिस्तानी अदाकारों और गुलकार के सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। मायरा खान, हानिया आमिर और गुलकार अली जफर के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भारत में बंद। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है, हमारी बिजली थाईलैंड और भारत से भी महंगी है। पाकिस्तान की गैस को कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो इतनी महंगी है? नाहली पर किसी सरकारी अफसर को निकाल नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। जहां रूल ऑफ लॉ होता है वहां मुल्क आगे बढ़ता है। हमारी तमाम कानून साजी सिर्फ हुक्मरानों की आसानी के लिए होती है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तैयार है, जंग की ख्वाहिश भारत की खुदकुशी साबित होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, सारा ड्रामा भारत ने खुद रचाया है। तमाम इल्जामात की आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। भारत आलमी तौर पर झूठ बोलने का माहिर है। हर चीज़ का इल्ज़ाम भारत पाकिस्तान पर लगाता है, मगर कुछ भी कभी भी साबित नहीं हुआ। बलोचिस्तान असम्बली में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने कहा, भारत ने कोई हरकत की तो जंग तस्वुर होगी। पिछली बार चाय पिलाई थी, इस बार कुछ और मिलेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, पाकिस्तान खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तमाम सियासी जमातें पाक फौज के साथ मिलकर लड़ेंगी।
भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है और क्या झूठ, एक्सप्रेस न्यूज़ की हर खबर पर नजर। सिंध और पंजाब में आज से गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के, बारिशों की पेशगोई, वादी कागान जाने वाले सयाहों की अच्छी खबर। झील सैफुल मुलूक को 6 माह बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया। अमरीकी अखबार ने पाकिस्तान में गर्मी का रिकॉर्ड बनने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जा सकता है। HPL PSL में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहली शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 88 रन से हरा दिया। इस्लामाबाद के 7 खिलाड़ी डबल फिगर पे दाखिल न हो सके। 210 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद की टीम 121 रन पर ढेर। हारिस रऊफ 4, सिकंदर रजा ने 3 विकेटें हासिल की। और हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियां और तकरीबात होंगी।